मैं दिव्या देवकी लेकर आई हूँ मूषक और राहुल कहानी का भाग 11। तो आओ चलते हैं, देखते हैं राहुल और मूषक क्या कर रहे हैं। स्कूल तो पहुंच ही गए होंगे। अरे हाँ, देखो राहुल ने मूषक को उतार दिया अपनी बास्केट में से और चला गया अपनी क्लास में। मूषक क्या कर रहा है? अरे ये कुछ सोच रहा है लगता है। अरे यार, सोच रहा हूँ आज इस गरम गरम धूप में ना यहीं लेट जाऊँ। अरे पर अगर उस माली ने देख लिया ना, पकड़ ले जाएगा मेरे को। छोड़ो यार, चलता हूँ पेड़ पे। और पता है, मूषक चढ़ गया पेड़ पे और करने लगा गिलहरी से बातें। बहन, बच्चे कहाँ हैं? अरे वो गए हैं कहीं खेलने कूदने। अच्छा, कोई बात नहीं, उनकी उम्र है खेलने की। ये लो लड्डू लो, तुम भी खाना, बच्चों को भी खिलाना। और भाई मैं जरा सोऊंगा आज, इतनी बढ़िया धूप निकली हुई है, मज़ा आएगा सोने। और तभी मूषक ने एक पेड़ की मोटी सी डंडी पे अपना बिस्तर जमा लिया, मतलब वो धूप में सो गया। और शुरू हो गए उसके खर्राटे। कब ब्रेक की बेल बज गई उसे पता भी नहीं चला। पता है, उसे आके गिलहरी ने जगाया। अरे मूषक उठो, देखो बेल बज गई, तुम्हारे सारे दोस्त भी नीचे आ गए। क्या कहा, बेल बज गई? अरे मुझे पता क्यों नहीं चला आज। चलो चलता हूँ जल्दी से नीचे। और वो नीचे भागा पेड़ पे से। फिर सब दोस्तों ने बैठ के खाना खाया। आज मूषक थोड़ा कम खाना खा रहा था, पता नहीं क्यों। तभी राहुल ने पूछा, दोस्त एक बात बताओ, आज तुम कुछ जम के नहीं खा रहे हो, क्या बात है? कुछ तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं यार, बस इसीलिए कम खा रहा हूँ कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। नहीं दोस्त, कोई तबीयत खराब नहीं होगी, खाओ जम के, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। अरे यार, ये बढ़िया बढ़िया के चक्कर में ना एक बार अपनी तबीयत खराब कर चुका हूँ। तभी एक बच्चे ने पूछा, वो कैसे? अरे मैंने बताया था ना कि मैं हाथी मामा के पीठ में बैठ के जंगल की सैर कर रहा था, खूब मीठे मीठे फल खा रहा था। पर तभी बंदर ने मुझे देख लिया और आ गया मेरे पास उससे मिलने। और पता है, उसे पता था मुझे मूंगफली बहुत पसंद है, बस इतनी सारी मूंगफली ले आया और मुझे दे दी। अब भैया मैं मूंगफली छीलूं और खाऊं, मूंगफली छीलूं और खाऊं, और भैया खा खा के क्या मज़ा आया। लेकिन थोड़ी ही देर में पेट में गुड़ों 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 वो दर्द शुरू हुआ, बता नहीं सकता। मैंने मामा को कहा, मामा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पता उन्होंने क्या कहा? कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, आराम से बैठो और मीठे मीठे फल खाओ। जब मेरे को दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया ना, मैंने शोर मचा दिया। मैंने कहा, मामा जल्दी करो कुछ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस मामा समझ गए मामला गंभीर है और जल्दी जल्दी चलने लगे और बोले, तो भाई फिर तो कालू वैद्य के पास चलते हैं, वही तुम्हारे पेट का दर्द ठीक करेंगे। शांत रहो थोड़ी देर, मैं अभी लेकर चलता हूँ तुम्हें कालू वैद्य के पास। अरे नहीं मामा, कालू वैद्य के पास बिल्कुल नहीं जाऊँगा, इतनी कड़वी दवाई देता है, बता नहीं सकता। पर क्या करूँ मामा, पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज। तभी तो कह रहा हूँ, कालू वैद्य के पास चलते हैं, वहीं पे तुम्हारा पेट का दर्द ठीक होगा। चलो ठीक है। अब पता है क्या हुआ, हम कालू वैद्य के दवा खाने पहुँच गए और वहाँ लोमड़ी खड़ी थी बाहर। वो सारे जो बीमार जानवर थे उनको लाइन से बिठा रही थी, सबको नंबर से भेज रही थी अंदर। पर मेरा तो हाल बहुत बुरा था, मैं तो रो रहा था, छटपटा रहा था पेट के दर्द से। मामा ने उनको कहा, देखो लोमड़ी बहन, हमारा मामला बहुत सीरियस है, हम लाइन वाइन में तो लगेंगे नहीं, और नंबर वंबर का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मेरा भांजे के पेट में बहुत दर्द है, तुम हमें पहले अंदर जाने दो। तभी लोमड़ी ने कहा, भाई देखो,
अंदर ना इलाज चल रहा है, पता है किसका? हिरन के बच्चे का। उसका ऑपरेशन हो रहा है पैर का, ऐसे कैसे तुम्हें अंदर जाने दूं? तभी मैंने ऊपर से कहा, क्या कहा? ऑपरेशन? क्या कुछ काटपीट चल रही है अंदर? हाँ हाँ, बताया ना, अंदर हिरन के बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है। ये सुनते ही सभी बच्चे हैरान हो गए। तभी एक बच्चे अंश ने पूछा कि ऑपरेशन में तो बहुत सारे औजारों की जरूरत पड़ती है। अरे यार, अंश तुम समझे नहीं। पता है, शहरों के डॉक्टरों को ही चाहिए होते हैं औजार। हमारे यहाँ जंगल में सब कुछ नेचुरल तरीके से होता है। अगर किसी को बेहोश करना है तो बस ऐसे ऐसे पेड़ हैं, एक पत्ता तोड़ा, उसको जरा सा मसला, बस 2 बूंद डाल दो नाक में, जानवर बेहोश। और इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं, भाई खून एकदम रुक जाएगा लगाते ही, घाव भर जाएगा 2-4 दिन में। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ प्राकृतिक चीज़ों से ही होता है। ठीक है अंश, समझ आ गया तुम्हें सब कुछ? अंश ने कहा, हाँ हाँ, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। असल में बात यह है, अंश बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, इसीलिए वो सब बातें पूछ रहा था। अब मूषक ने आगे की बात बतानी शुरू करी। फिर ना थोड़ी देर बाद ही मैंने देखा हिरन का बच्चा अपनी माँ के साथ दवा खाने से बाहर आ रहा है। बेचारा थोड़ा लंगड़ा रहा था। तभी मेरा नंबर आ गया। भाई मैं थोड़ा घबरा तो रहा था, साफ बात बताऊँ। अब मैं अंदर गया और कालू वैद्य ने कहा, क्या बात है, क्या हो गया? मैंने कहा, भाई पेट में दर्द है। उन्होंने, जो उनके 2 असिस्टेंट हैं ना बंदर, उनको कहा, इसे लिटाओ। और उन्होंने मुझे लिटा दिया। अब ना भालू मामा ने मेरे पेट पे लगाया हाथ, मुझे होने लगी गुदगुद, और मैं उछल के भैया दूसरी तरफ। अब उनको आ गया गुस्सा और कहने लगे, इसको ना लिटाओ यहाँ पे और पकड़ो इसके हाथ पैर। और पता है दोनों बंदरों ने क्या किया? एक ने पकड़े मेरे दोनों हाथ और एक ने मेरे दोनों पैर। और कालू वैद्य ने पेट दबा दबा के देखा और दवाई लिया है। पता है, इतनी कड़वी दवाई पिलाई कि मैं तो उछलने लगा। एक तो पेट में दर्द, ऊपर से मुँह कड़वा, मैं भागा बाहर और चढ़ गया मामा की पीठ पर, और वो भी चल दिए। अब भैया मैं रो तो बहुत रहा था, और मैंने कहा, मामा मुझे पानी पिला दो, मेरा मुँह ना बहुत कड़वा हो गया है। और वो तो धीरे धीरे चल रहे। मैंने कहा, मामा जल्दी जल्दी चलो ना, मेरे पेट में भी दर्द है और मेरा मुँह भी कड़वा हो गया है। पता है, बिल्कुल नहीं सुनी उन्होंने मेरी कोई बात। तभी एक बच्चे ने पूछा, भाई वो क्यों नहीं तुम्हें पानी पिला रहे थे? वही तो बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को, इसीलिए आज मैंने खाना भी कम खाया है। वो घुमाते रहे मेरे को। फिर आ गया मुझे गुस्सा। मैंने कहा, मामा पानी पिलाते हो या कूदूं तुम्हारी पीठ में से? पता है फिर उन्होंने क्या करा, हंसते हुए ले गए मेरे को एक गन्ने के खेत में। वहाँ से गन्ना उखाड़ा और उसका मीठा मीठा रस मेरे मुंह में डाल दिया। बस मुंह हो गया एकदम मीठा। और मैंने कहा, मामा एक बात बताओ, मैं इतनी देर से कह रहा था मुझे पानी पिला दो, क्यों नहीं पिला रहे थे तुम? मामा हंसने लगे और बोले, पता है, जब तुम मेरी पीठ पे बैठ रहे थे ना, तो कालू वैद्य ने क्या कहा? कालू वैद्य ने कहा, इसको थोड़ी देर तक कुछ भी ना खिलाना ना पिलाना, बस इसीलिए मैं तुम्हें पानी नहीं पिला रहा था। अच्छा, समझ गया। सारी शरारत ना उस कालू वैद्य की है। छोड़ूंगा थोड़ी अब मैं उसे, देखना उसका क्या हल करता हूँ। मुझे ना फिर मामा समझाने लगे, देखो बेटा, बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारी भलाई के लिए तो करा ना उसने सब कुछ,
अब है ना तुम्हारा पेट का दर्द ठीक? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही मामा। अब मेरे पेट का दर्द ना बहुत ठीक है। तभी मामा ने मुझे समझाया कि भाई देखो, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, समझे? समझ गया मामा, थैंक यू। और तभी मैंने देखा सामने से जिराफ मामा चले आ रहे हैं। वो हमारी तरफ ही आ रहे थे और थोड़े तेज चल रहे थे और आते ही बोले, तुम यहाँ पे सैर कर रहे हो अपने हाथी मामा की पीठ पे बैठ के, और पता है उधर तुम्हारे कलकत्ता वाले चाचा घर पे आ गए हैं और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुमसे मिलना चाह रहे हैं। क्या कहा? चाचा जी आए हैं? अरे अरे, मैं जल्दी घर जाता हूँ। पता है, मुझे मेरे चाचा बहुत अच्छे लगते हैं और मैं समझ गया वो ना कलकत्ता से मेरे लिए रसगुल्ले लाए होंगे। चलो मामा, जल्दी ले चलो, घर की तरफ चलते हैं। और तभी कहा मेरे मामा ने, पर तुम तो कह रहे थे कि आज शेर खान से भी मिलना है, जंगल के राजा से। अरे मामा, कल मिल लेंगे ना, आज जरा चल के रसगुल्ले उड़ाते हैं थोड़े से। और पता है मामा जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दिए। मेरे दिल में कर रहा था कैसे भाग के चला जाऊं घर पे, भाई मेरे चाचा हैं बहुत बढ़िया। और तभी ना घर आ गया, मतलब मेरा बिल आ गया। पता है माँ, मेरे जो चाचा है ना बाहर ही चक्कर लगा रहे थे और मुझे देखते ही जो उछले हैं, जो मैं उनकी गोदी में चढ़ा हूँ और जो हमने मस्ती करी है, बता नहीं सकता। तभी एक बच्चे ने पूछा, क्या कहा? तुम्हारे चाचा कलकत्ता में रहते हैं? अरे हाँ, मैंने पहले भी तो बताया था तुम लोगों को कि हमारे कुछ रिश्तेदार कलकत्ता, मद्रास वगैरह रहते हैं। इसके बारे में ना मैं तुम्हें किसी दिन और बताऊंगा, पहले सुनो। और बस इतने में ही बेल बज गई। सब बच्चों के ना मुंह लटक गए। वो चाहते थे मूषक से कुछ और भी सुनना, पर अब सबको अपनी क्लास में जाना था। सब बच्चे चले गए अपने अपनी क्लास में और मूषक चढ़ गया वापस पेड़ पर। तो अगली बार जानेंगे मूषक से उसके कलकत्ते वाले चाचा की कहानी।